ओके ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 हमने अपलोड किया था और जो हमारा लाइव बैच चल रहा है उनको भी मैंने आगे तक ओम्स लॉ तक पढ़ा दिया है। तो फॉर द जो बच्चे लाइव नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वर्जन हम अपलोड कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो बच्चे लाइव लेक्चर देख चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन पार्ट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ लिया था जब ये इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ अ चार्ज, और हमने बोला था जो करंट है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां पे Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, और टाइम क्या है? इन 1 सेकेंड इसको, और I को हम लोग 1 एम्पेयर एम्पेयर यूनिट से नाप देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि 1 एम्पेयर करंट कितना होता है? 1 एम्पेयर करंट होता है जब आप 1 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराते हो इन 1 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था हमने। पोटेंशियल डिफरेंस बोला था, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को या अमाउंट ऑफ चार्ज को मूव करते हो, जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज इसकी यूनिट है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तब यहां से क्वेश्चन आया था कि 1 वोल्ट कितना होगा? तो जब आपको 1 जूल वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया था। फिर सर्किट डायग्राम था। अब जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ओके, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये तो बेसिक था, टिल हमने यहां तक कवर किया था। ओम्स लॉ से आज पढ़ेंगे, और कह सकते हो कि रियल जो कह सकते हो क्लास 10 आपका ओम्स लॉ से स्टार्ट हो गया, और ओम्स लॉ से क्वेश्चन हर साल आता है। और इस साल का बोर्ड का पेपर उठाइएगा, बोर्ड 2020 का, उसमें भी ओम्स लॉ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये ओम्स लॉ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया, कोई भी सिंपल एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, यहां पे स्विच कनेक्ट कर दिया, और यहां पे हम एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि एमीटर क्यों कनेक्ट करते हैं? एमीटर कनेक्ट होता है, क्यों होता है? टू रीड द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो इन अ सर्किट। तो करंट को नापने के लिए एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, हम पहले 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। हमने क्या किया? 6 वोल्ट की बैटरी लगाया। तो सपोज दैट यहां पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पीयर। इस एमीटर ने रीडिंग दिया कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर हमने सेकंड केस, तो फर्स्ट केस में जब हमने 6 वोल्ट बैटरी लगाई थी, यहां बैटरी लिख लो या वोल्टेज, और यहां लिख लो करंट फ्लो इन अ सर्किट, तो 2 एम्पीयर था। फिर अब क्या किया गया? 6 वोल्ट का बैटरी और ऐड कर दिया गया। अब एक और बैटरी ऐड कर दी गई, 6 वोल्ट की बैटरी, और तो ये कितनी बन गई? 12 वोल्ट की। तो फिर एमीटर ने रीडिंग दिया कि अब 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। जब 12 वोल्ट था तो 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या किया गया? एक बैटरी और ऐड कर दिया गया, ठीक है, एक बैटरी और ऐड कर दिया गया। अच्छा, डायग्राम बन रहा है, वेट, हाँ ठीक है, इसके साथ छोटा होगा और फिर बड़ा। ठीक है, तो अब ये हो गया 18 वोल्ट
अब हो गया ये 18 वोल्ट का, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है इसमें 6 एम्पीयर, ठीक है। तो ये V है और ये I है। अब ध्यान से देखिएगा V और I का रेशियो हर केस में, इस वाले में V कितना है 6/2, इसमें कितना है 12/4, इसमें कितना है 18/6, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि VI की जो रेशियो है यहां पे V/I की जो रेशियो है वो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को कहा गया रेजिस्टेंस। क्या कहा गया? रेजिस्टेंस। तो यहां से एक लॉ आता है कि V is directly proportional to I, the first law of Ohm's law। Ohm's law कहते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आती है I, R मींस रेजिस्टेंस। और जब हम इसको यहां पे लिखते हैं V = RI, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। R है रेजिस्टेंस, ठीक है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज अ property of conductor which oppose the flow of current। कैसे? समझो, रेजिस्टेंस समझो। रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है। आपने यहां से वोल्टेज अप्लाई किया, आप यहां से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं इस सर्किट में, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं। ये क्या होंगे? फ्लो होने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लो होने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको फ्लो होने से रोक रही है। ये टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, मतलब इसको आगे मूव नहीं करने दे रही कंडक्टर में। तो क्या होगा? जब आप मान लीजिए आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हो, दीवार मूव नहीं करेगी, तो क्या होगा? आपका एनर्जी लूज होगा, जब ये एनर्जी लूज होती है तो ये हीट के फॉर्म में सरफेस पे आ जाती है, पे आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये होता है रेजिस्टेंस R। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कंडक्टर जो है बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, या कह सकते हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अच्छे से नहीं करेगी, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, बोर्ड में आया हुआ है कि जो हमारा जितनी भी हीटिंग डिवाइस है जैसे आयरन या रूम हीटर, उसमें हम लोग एलॉय का ही यूज क्यों करते हैं? तो एलॉय का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, और एलॉय का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओम्स लॉ समझ गया आपको? ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है बैक टू बैक जोड़ना। रेजिस्टेंस को जब आप बैक टू बैक जोड़ते हो तो उसको कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में आप क्या करोगे? ये रहा रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। एक और रेजिस्टेंस आप लोगे, इसका ये टेल होगा और इसका ये हेड होगा। तो जब आप हेड और टेल को आपस में जोड़ दोगे,
इस तरह के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब क्या करते हैं सीरीज कनेक्शन में, देखिए समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस है R1, इसमें है R2, R3। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, वो कैपिटल R होगा, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होगा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें R4 होता डॉट 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 Rn होता, तो आप डॉट 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 प्लस Rn जोड़ देते, जितने भी रेजिस्टेंस होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं कैसे आ रहा है। ये तो आपको याद करना है, प्रूफ आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, कुछ जानने वाली बात ये है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट में नोट करके स्टार बना लीजिएगा। इन सीरीज अगर ये V वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो है हर रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, हर रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाएगा। यहां पे वोल्ट मीटर लगा दीजिए नापने के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स अमॉन्ग ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। जो करंट फ्लो होगी, फॉर एग्जांपल आई करंट फ्लो हो रही है, वो उतना ही आई करंट इस पे भी जाएगी, उतना ही आई करंट इस पे भी जाएगी, और उतना ही आई करंट इस पे भी जाएगी, और उतना ही आई करंट इस पे भी जाएगी। ये बात नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी जब मैं पैरेलल कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो इसको क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे बोर्ड में। एक तो आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बताया, पूछा जा सकता है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस कुछ भी वैल्यू पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको रफली कराता हूं। जैसे सर्किट है, ठीक है, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम। ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ओके। यहां पे एक बैटरी लगा दिया हमने 12 वोल्ट का, एमीटर लगा दिया, स्विच लगा दिया, और ये सर्किट कंप्लीट। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। बात समझिए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल R निकालिए, I निकालिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड एक और चीज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, ये R1 है, ये R2 है, यहां पे वोल्टेज V1 हो जाएगा, यहां पे वोल्टेज V2 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू निकालिए और V2 की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए समझने की कोशिश करिए थोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत आसान, इजीली आप इसमें नंबर फैच कर सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में तो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें याद नहीं करनी है। तो टोटल R कितना होगा मुझे बताइए, टोटल R कितना होगा? R1 प्लस R2, मतलब कि 6 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया? 8 ओम हो गया। आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग भी आपको सिखा रहा हूँ कैसे मिलेगा आपको नंबर। उसके बाद आपको करंट चाहिए, तो मुझे बताइए V/I इज इक्वल टू R, ओम्स लॉ पढ़ा था, I इज इक्वल टू कितना हो सकता है फॉर्मूला? V/R। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
हो सकता है, बिल्कुल सही। तो I इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू वोल्टेज कितना 12, R कितना है 8। कट करिए आप इसको, 8 1 जा 8, ठीक है, 4 8 जा 32 एंड 5 8 जा, बताओ भैया, 40, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू। तो देखिए V, यहां से V की वैल्यू है, V का फॉर्मूला यहां से आएगा, V का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू R इंटू I। तो यार मुझे बताइए, आपसे V1 कह रहा है ना, यहां पे देखिए V1 कह रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, R1 वाला, करंट तो सेम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा R1, करंट आप निकाले 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 6, ठीक है, डेसिमल गया नीचे। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काट दीजिए 3, कितना आ गया 6, और ये 6 वोल्ट हो गया। मुझे अगर V2 में चाहूं तो निकाल सकता हूं, नहीं भी तो मुझे पता है, मुझे एक बात पता है कि जो V है वो V1 प्लस V2 होता है, ये 6 आ चुका है तो V2 कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, V2 कितना होगा 6 वोल्ट होगा। कितना आसान सवाल है, देख लीजिए, आपको नोट डाउन करिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस एक ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। जब आप इनका कॉमन ये मान लेते हैं, टेल इसका टेल इसका टेल, इसका हेड इसका हेड इसका हेड, जब आप इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, टेल टू टेल को और हेड टू हेड को, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये है R1, ये R2 और ये R3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में वो होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और डॉट डॉट डॉट, अगर 1 अपॉन अगर n है, ऐसे अगर Rn, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ आपको आना चाहिए, इसका भी प्रूफ आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 ओम दे दिया, ये 3 ओम दे दिया और ये भी 2 ओम दे दिया, और पूछेगा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो क्या होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन, पहले 2 लिख लो, 2 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, इनका एलसीएम कितना होगा 6, ठीक है। तो 3 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया 6, 8 अपॉन 6, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो 6 अपॉन 8 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आप लोग देख लीजिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह, समझ आ गया आपको। अब किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट कराता हूं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने,
लेट्स कम टू द बोर्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए बोर्ड के क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई भी चीज ना समझ आए तो आप उसको डाउट लिख दीजिएगा, या तो कमेंट में लिख दीजिएगा डाउट, या हमारा जो लाइव क्लासेस चल रहा है उसमें डाउट आप पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में आके आप डाउट पूछ लीजिएगा। सभी लोग, जो भी लोग हैं जो हम इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं, वो भी हमारे डाउट क्लास को, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हैं वो प्लीज लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है टाइम के बारे में, उसको भी देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट का वीडियो है कि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, बोर्ड में आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया है 2014 में। 2014 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? देखिए, 3 रेजिस्टेंस है, थ्री ओम, 3 ओम, 3 ओम, बैटरी से कनेक्टेड है, 3 वोल्ट की बैटरी है, स्विच। क्वेश्चन क्या क्या है? फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट इन अ सर्किट। फाइंड द, कैलकुलेट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट drawn from the बैटरी। मेरे साथ साथ आप लोग बैकग्राउंड में क्वेश्चन लिखते चलिए। आपको पता है कि करंट के लिए आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए। V अपॉन I इज इक्वल टू होता है R। ठीक है, V अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा I। ये होता है करंट का फॉर्मूला। तो टोटल R आपको चाहिए। यहाँ पे R जितने हैं उनको, हमको एक तो 2 R तो सीरीज में और एक पैरेलल में है, तो हमें पहले तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर इनका आपस में निकालना पड़ेगा। तो अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि सीरीज में है। तो यहां से ऐसे हट के अब आ जाएगा आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 ओम का। अब 6 ओम और 3 ओम आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। तो 1/R = 1/6 + 1/3। इसका एलसीएम बताइए मुझे कितना होगा? 6। ठीक, 1 + 2 मींस 3/6 काटो 1/2। 1/R की वैल्यू आ गई 1/2, और रेसिप्रोकल अगर कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू आ गई 2। R की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम आ गई। अब आपसे पूछा है करंट, तो आपको करंट का फॉर्मूला पता है, ये वाला। तो वोल्टेज कितना है? 3, रेजिस्टेंस कितना है? 2। ठीक है, ये काटो तो 1.5 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? 1.5 एम्पियर। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप देख सकते हैं कितना आसान था। पहले जो रेजिस्टेंस था वो 2 रेजिस्टेंस थे, 3 ओम और 3 ओम को इनको ऐड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 6 ओम का आएगा। और 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल है, तो सीरीज और पैरेलल एक ही डायग्राम में क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और है, आप लोग लगाइए। 2012 का है, और देख लेते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? टू ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट। चलिए इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक, नाम इसको दे दीजिए ए बी सी। तो देखिए थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट है बट बहुत आसान हो जाएगा पर अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए। ये ध्यान से, ये दो कॉमन पॉइंट जुड़ा है, ये भी दोनों कॉमन पॉइंट्स जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल में होगा। बट यहाँ बैक टू बैक है, यहाँ पे बैक टू बैक है, टेल से हेड जुड़ रहा, मतलब ये दोनों आपस में, अगर ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो इसका हमको ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इसका हमको सिंपल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कैसा बनेगा सिंपल स्ट्रक्चर, देखिए ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा R2 और इसके साथ जुड़ा है 4 ओम। जब मैं पहला जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस डायग्राम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। क्यों? अब ये वाला तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर ये डायग्राम अगर आपको ऐसे बना के दिया होता तो आप आराम से कर लेते, ठीक है। अच्छा जी, और ओम्स लॉ में जो VI ग्राफ बनता है, मैंने ओम्स लॉ में बताया था आपको, ये VI ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट का, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और ये जो होता है ये रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। ओम्स लॉ में VI ग्राफ में क्वेश्चन आता है आपको। अब आप लोग आराम से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, ये 2 ओम और 2 ओम, तो इसका रिजल्टेंट हो गया 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में है, 1 + 4 + 1/4, एलसीएम कितना हुआ 4, ऊपर आ गया कितना 2, 1/2, तो R कितना आ गया 2, टोटल R आ गया। करंट V/R, वोल्टेज कितना 6 2 3 एम्पीयर करंट हो गया, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो आप लोग एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस लिख सकते हो ना। एमीटर होता है यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए और उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और वोल्टमीटर यूज होता है वोल्टेज नापने के लिए और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये भी आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी की 2 वर्कशीट अपलोड कर दी है न्यूमेरिकल के लिए, तो अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आपको ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको वहां से वर्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि
फर्स्ट चीज कैसे कि जितना ज्यादा लेंथ होगा, फॉर एग्जांपल दो तरह का रेजिस्टेंस है, एक आपका ये वायर है, ठीक है, और एक है आपका ये वायर, ठीक है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1, इसकी रेजिस्टेंस होगी R2, या अगर L1 इज ग्रेटर देन L2 है तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस भी ग्रेटर देन होगा R2 से। लेंथ अगर आप बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। याद रखिएगा दोनों मटेरियल सेम होना चाहिए, ये भी गोल्ड का अगर ये भी गोल्ड होना चाहिए, ये भी कॉपर का तो ये भी कॉपर का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक वायर है, ये है एरिया ए, और एक वायर है ये है A2, और A2 जो है वो 3 टाइम्स है A1 के। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि अगर एरिया कम है तो एरिया, अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी। एरिया बढ़ गई तो इस फॉर्मूले, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि R1 ज्यादा होगा R2 से, क्योंकि एरिया बढ़ गई। और तीसरा, रेजिस्टेंस, ये दूसरा था, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कॉपर का वायर है, सिल्वर का वायर है, गोल्ड का वायर है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे एक प्योर मेटल ले लो और एलॉय ले लो, तो एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो यहां से एक फार्मूला मिलता है, R is inversely directly proportional to L and inversely to A। जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो एक इसकी यूनिट मिलती है L/A, और इस यूनिट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी is defines the nature value of resistance। अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और आ गया, R is equal to रो L/A, ठीक है। इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। इस रो की यूनिट पूछी जाती है पेपर में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो। देखिए कैसे आएगा, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी रो। तो इसी फॉर्म में देखिए, एक उधर भेजिए तो R × A अपॉन L इज इक्वल टू हो जाएगा रो। R की यूनिट होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ होता है मीटर में। ये मीटर से मीटर कट गया तो रो की यूनिट क्या आई, रो की यूनिट आई ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, इस पे देख लीजिए, रेजिस्टेंस पे। तो जितने लोग लाइव क्लासेस में अटेंड किए थे उनके लिए ये रिवीजन लेक्चर है, प्लीज देख लीजिएगा, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। और जिन्होंने लाइव नहीं देखा था वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूं आपका बोर्ड में उतना ही आएगा, इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, काफी फेवरेट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही है, या तो बोर्ड में आएगा या तो एसए में आएगा। आपका 3 तरह का कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। इसमें इसकी लेंथ A है, इसका एरिया A है। ये हो गया एक,
दूसरा है इसकी लेंथ है 3l और एरिया a/3 होगी प्रीवियसली। ये b कंडक्टर है और एक कंडक्टर और है, इसमें एरिया 3 टाइम्स a हो गई और लेंथ जो हुई है l/3। ये फिगर है। अब आपको तीनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। इन तीनों का फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस Ra है, इसका रेजिस्टेंस Rb है और इसका रेजिस्टेंस Rc है। अब आपको इन तीनों का रेजिस्टेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए अगर हम Ra निकालें, ध्यान से देखिए Ra निकालें, याद रखिएगा इन सेम कंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, रो जो है वो सेम है सबके लिए, ये याद रखिएगा क्योंकि सेम मटेरियल बना है। तो R जो होगा, ठीक है, Ra होगा वो रो L/A होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। Rb की बात करिए, इसकी बात करिए, Rb की बात करिए, ये भी रो L/B, बट यहाँ पे L कितना है 3l और A कितना है a/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 9l/A इंटू रो, ठीक है। अगर हम 9 को इधर ले तो हम ऐसे ले सकते हैं 9 रो L/A, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, LB की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी है, रो L/A Ra की वैल्यू, मतलब 9 टाइम्स Ra। इसका मतलब Rb जो है वो 9 टाइम्स है Ra के। इसका ये मतलब कि Rb जो है वो ग्रेटर है Ra से, ठीक है। अब Rc की वैल्यू जो मैं मिटा देता हूं यहां से, Rc रो L कितना है L/3, A कितना है 3A है, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा रो L 9/A, ठीक है। आप 1/9 यहां ले लीजिए, कोई दिक्कत, 1/9, ठीक है। ये और ये क्या वैल्यू इसकी है, Ra की वैल्यू है, तो 1/9 Ra लिख सकते हैं, यानी कि Rc जो थी, Rc जो है वो 1/9 है Ra के। किसी को दिक्कत, यानी कि Rc जो है वो स्मॉलर है Ra के। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Rb इज ग्रेटर देन Ra इज ग्रेटर देन Rc। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफी बार आ चुका है और आता है, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। सुनिए, आप लोगों को फॉर नोट्स एंड वर्कशीट, ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्कशीट में केवल आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन ही है। ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, इस नंबर है आपको दे रहा हूं, वेट, नंबर है आपका 85
मेरा नंबर है, आपको इस मैसेज इस नंबर पे पिंग करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली लाइव क्लास का डिटेल मिल जाएगा। तो हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही है। देखिए लॉकडाउन है तो अपनी पढ़ाई को भी, तो आपको पढ़ाई में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेली लाइव क्लासेस हमारी चल रही है फॉर क्लास 9th एंड 10th, फॉर बोर्ड साइंस, फॉर मैथ। डेली लाइव क्लासेस हो रही है आपकी मैथ की, ठीक है, ये विकास सर ले रहे हैं साइंस की और सोशल साइंस। सोशल साइंस की मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो क्लास मैं ले रहा हूँ। तो अगर आपको सीबीएसई बोर्ड मार्च 2021 टारगेट है तो आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। एक वीडियो मैंने बना दी है, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ तक आप लोग लेक्चर देखिए, हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है, कंटेंट उनको मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है। तो अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे हो जा रहे हैं चीजों से, तो प्लीज आप लोग लाइव क्लासेस देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, डाउट्स आपके जितने भी होते हैं वो आप पोस्ट करिए और इस वीडियो को आप लोग कम से कम जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। और आगे भी मैं लेक्चर अपलोड